आधा ज्ञान आधा ज्ञान नहीं होता। आधा ज्ञान अपने आप में एक नई कहानी है। तो इसलिए या तो हमें किसी चीज के बारे में पूरा पता हो या उसको हाथ ही न लगाए। तो अविद्या की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अविद्या के हजार रूप हो सकते हैं। फेर पुछन सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वर्तारा, बाबे आख्या नाथ जी साच चंद्रमा पूर्ण धारा। तो दिस इज द आइडिया हाउ दीज इंडियन वेज यूनाइट्स अस। ये हमें एक बनाते हैं। लिखा कहीं भी जाए लेकिन बात भारत की ही होती है इसमें। साइकोलॉजिकली वी आर नाउ एबल टू से दिस कि आप दुश्मनी वहीं करते हो जहां पे मोहब्बत हो। आपको नफरत वहीं होती है जहां पे आपको किसी तरह के अटैचमेंट हो। पतंजलि योग दर्शन में हम अभी तक 13 एपिसोड कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा बात किया था जो वृत्तियां हैं और जो पंच क्लेश है उसका नाम भर बताया था। अब हम जो ये 14th एपिसोड है इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि पंच क्लेश एक्चुअली इसको भी क्या है। नाम तो आपको पता ही होगा अगर इतनी कंसिस्टेंसी है आप में, पतंजलि योग दर्शन इतना समझने की कोशिश कर रहे हो तो ये तो बड़ी सुपरफिशियल बात है। आपको पंच क्लेश के नाम पता होंगे और उनकी डेफिनेशंस भी पता होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में वो जो ज्ञान है वो शाब्दिक ना रहे, थोड़ा सा एहसास भी उतरे हमारे मन में। तो पंच क्लेश जो है वो एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष और फिफ्थ है अभिनिवेश। अविद्या से शुरू करते हैं, फिर आगे एक एक को एक्सप्लेन करते चलेंगे, उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो अविद्या जो है सबसे पहले तो इट इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ विद्या। ये इग्नोरेंस नहीं है, ये अज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, दिस इज अविद्या। अविद्या इज ऑल्सो अविद्या विच इज विकृत फॉर्म ऑफ विद्या, और जो कि कंप्लीट विद्या नहीं है, जो आधी है। मैं अक्सर बोलता हूं कि या तो किसी विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए या बिल्कुल ना होना चाहिए। आधा ज्ञान, इसको ध्यान से समझ जरा, आधा ज्ञान आधा ज्ञान नहीं होता। आधा ज्ञान अपने आप में एक नई कहानी है। तो इसलिए या तो हमें किसी चीज के बारे में पूरा पता हो या उसको हाथ ही ना लगाए। नहीं तो एक एक अंग्रेजी में ना एक ईडियम है, एक एक्सप्रेशन है, उसको बोलते हैं हम स्मार्ट एलेक। स्मार्ट जो अगर आप गूगल करोगे तो जो आपको उसका अर्थ मिलेगा वो है कि जिसको पता नहीं होता कुछ भी, लेकिन वो ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे बहुत पता है। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड स्मार्ट एलेक, ALEC। कुछ जगह पे ALECK भी लिख देते हैं। तो ये वो आदमी है स्मार्ट एलेक, हम उसके लिए शब्द यूज करते हैं जो जिसको एक्चुअली में जिसको कुछ ज्ञान ना हो, लेकिन वो कहीं कहीं से शब्द उठा लेता है, कुछ कुछ फैंसी वर्ड्स उठा लेता है, तो वो उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं स्मार्ट एलेक। आज के समय में आपको ज़्यादातर लोग स्मार्ट एलेक की ही कैटेगरी में देखेंगे, क्योंकि उनके पास शब्द के सिवा कुछ नहीं। चाहे वो अध्यात्म में हो, चाहे वो डाइट एंड हेल्थ में हो जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में आप उसको देख सको, तो लोग जो है वो नए नए शब्दों से, और नए शब्द का बड़ा फैसिनेशन है लोगों को कि जो शब्द नया है हम उसको यूज करके बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम आपसे डिफरेंट हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये है स्मार्ट एलेक टेंडेंसी। तो ये आता है अलेक्जेंडर से। इसका अगर आप रूट समझोगे तो ये इडियम बना कैसे, ये एक्सप्रेशन बना कैसे, तो ये बना अलेक्जेंडर से कि अलेक्जेंडर जो है वो खुद को स्मार्ट समझता था, एंड ही वाज डिसीव्ड ऑल हिज लाइफ बाय दिस आइडिया कि रिलैक्स और जिंदगी तभी जी जा सकती जब वो पूरी दुनिया जीत लेगा। ये भी अविद्या है। तो अविद्या की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। अविद्या के हजार रूप हो सकते हैं। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज आत्मा,
आप इमीडिएटली बोलोगे हाँ वो तो सोल है जी। सोल और आत्म, जिसको हम आत्मन बोलते हैं, वैसे आत्मा भी शब्द नहीं है, आत्मन शब्द है। तो दैट इज नॉट द मोमेंट यू सेड के सोल है, जो फिर आपको पूरा का पूरा क्रिश्चियन थियोलॉजी में जो बताया जा रहा है वो दिखेगा कि फिर अगर आपको एक बार आपने सेल्फ को, एक बार अपने आत्मन को सोल बोल दिया ना, अब आपकी पूरे रीति रिवाज उस तरह हो जाएंगे कि सोल निकलेगी, लाइट जाएगी, सफ़ेद कपड़ा पहना उसने ऊपर। तो दिस इज़ नॉट इंडियन आइडिया। ये जब जिस दिन हमने आत्मन को सोल कहा था, उसी दिन हमने ये सब कुछ खरीद लिया था कि वो उड़ के ऊपर को जाएगी, फिर सफ़ेद कपड़े होने चाहिए क्योंकि क्रिश्चियनिटी में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो अच्छा, कुछ लोगों को उसी सोल के हाथ में मोमबत्ती भी दिखती है, तो क्योंकि उनका चर्च कल्चर में जो कैंडल है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये हमारे वाले अगर पकड़ेंगे तो दिया पकड़े, मोमबत्ती का हमारे पास क्या काम है। लेकिन चलो, ये प्रॉब्लम होती है, ये अविद्या है कि हमारे पास शब्द तो बड़े हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जैसे कई बार पेशेंट से बात करते करते मैं बोल देता हूँ कि आपको ना सपोज आपने सुना होगा वो रामायण का एक किस्सा है, तो कुछ मैं अगर थोड़ा सा कोट करूँगा किसी कॉन्टेक्स्ट में समझाने के लिए, तो तुरंत ऐसे घुमाएगी मुंडी, हाँ 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 वो तो पता, वो तो पता। अगर पता है तो क्यों दुखी क्यों है? तो उसको याद है, पता नहीं है उसके बारे में। याद होना, या तो आपको कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थ का अनर्थ कर देते हैं हम, फिर उसके छोटे छोटे मीनिंग बनाएंगे। जैसे मैंने एक बार देखा कहीं पे किसी ठेले के ऊपर लिखा था, ऊपर लिखा E इक्वल्स टू MC²। तो E से उसने कुछ अपनी भाषा में लिख दिया, M से कुछ लिख दिया कि भाई कुछ खाने की चीज़, और C से कुछ और लिख दिया। मतलब आप ऐसे बोलो गुलाब जामुन, जलेबी, कुछ इस तरह का कुछ उसने उसको तोड़कर बना दिया। तो हमने भी ऐसे ही किया अपने धर्म ग्रंथों के साथ, बड़ी बड़ी कोट्स वहाँ से उठा ली, उसके छोटे छोटे मतलब समझा रहे हैं। तो उसके जो रियल जो उसका जो रियल एहसास था वो बहुत डीप था। तो ये है सब अविद्या की कैटेगरी में आता है, और अविद्या एक हम में वृत्ति है। अब इसको समझना कैसे है? वृत्ति का मतलब ये है कि मेरे में एक टेंडेंसी है कि थोड़ा सा जानूंगा तो ऐसे बिहेव करने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने जान लिया। यही है अविद्या। हम जिस चीज़ को मैंने सपोज सारी ज़िंदगी पढ़ा है, उसके बारे में कोई, अगर मैं किसी सपोज मैं किसी गेस्ट लेक्चर पे जाता हूँ कई बार, तो कोई आदमी, नया आदमी स्टेज पे चढ़ेगा तो वो बोलेगा मैं लेट्स अज्यूम कि वात पित्त कफ के ऊपर बताऊंगा। तो इमीडिएटली मेरे अंदर एक विकार आएगा, वो बोलेगा अरे मुझे वात पित्त कफ बताओगे? तो मैं तो आयुर्वेद फिजिशियन हूँ, मैं तो इतने साल मैंने पढ़ा ही यही है। तो ये अविद्या है। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का क्या बोलने वाला था, हो सकता कुछ ऐसा बोलता जो मेरे को नया लगता, जो मेरे ज्ञान में वर्धन करता, या अगर वो कुछ गलत भी बोलता तो भी मेरा ज्ञान बढ़ता कि मुझे ये पता लगता कि लोग इसको भी ये समझते हैं जो कि गलत है। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे वो सही बोलता चाहे वो गलत बोलता, दोनों ही सूरतों में मेरे में ज्ञान बढ़ता। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या था? मुझे उसको बैठ के सुनने की कोशिश करनी थी। तो अविद्या जो है, अविद्या क्या है कि बिना ज्ञान आए आपको वो एक इल्यूजन देगा कि आप ज्ञानी हो। अब आप अविद्या के सही मतलब तक पहुंच रहे हो ना, कि अविद्या सिर्फ ये नहीं है कि आपको ज्ञान की कमी है। अविद्या सिर्फ ये है कि आपको ज्ञान की कमी है, भयंकर रूप से कमी है, और आपको कॉमन सेंस की भी कमी है कि आपको ये लग रहा है कि ये इतनी जल्दी ज्ञान आ गया। तो आप अपने अपने क्षुण्णपूर्ण ज्ञान से ही, मैं कई बार बोलता हूँ कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे गुरु जी एनलाइटेंड है, अब उसके पाइल की प्रॉब्लम है। यार किस तरह का एनलाइटेंड है ये? मतलब वो त्रिदोष ज्ञाता है, उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हालांकि ये बात आपको डायरेक्टली लगेगी कि शरीर है जी, रोग तो किसी को हो ही सकता है। अगर इतना ही इग्नोरेंट हो आप, तो फिर आप किसी के शरीर का रोग कैसे दूर कर सकते हो? अगर इतना तर्क भी नहीं लगाएंगे तो फिर आप खुद को कैसे बोलते हो कि आप सबसे इंटेलिजेंट धर्म में हो, या आपका धर्म आपको बड़ा ज्ञान सिखाता है? फिर तो आप अज्ञानी हो ना। तो ये सब अविद्या है। तो अविद्या जो है उसका स्वरूप समझा हमने। अविद्या क्या है? ना जानने के बिना भी जब हमें ऐसे लग जाए कि हमें आता है, उसके बारे में पता है, तो ये है अविद्या। तो अविद्या को तोड़ना हो, अगर आपने अविद्या की वृत्ति को तोड़ना हो, तो आपको
एक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा कि अगर आप गुरु भी बन जाओ किसी फील्ड में, तो भी नीचे बैठने की हैबिट होनी चाहिए। अब नीचे बैठने का मतलब है कि आप अभी भी स्टूडेंट ही हो। आप, दुनिया आपको गुरु कहे वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आइडिया में स्टूडेंट ही हो। तो अविद्या का जो वृत्ति है वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप किसी के पास प्रचार जा रहे हो, तो बड़े बड़े सिंहासन लगा के बैठोगे, पहले उनके घर में 3 दिन पहले सफ़ेद चादर, सफ़ेद पिल्लो बदलेंगे कि गुरु जी आएंगे, है ना, सब कुछ, वो अविद्या है। अविद्या का मतलब ये है कि बिना जाने ये क्लेम करना कि मुझे पता है। दूसरी जो एक्चुअली अविद्या को समझने के लिए ये बहुत कंसाइज्ड उसका एक्सप्रेशन है, लेकिन आप इसको खुद प्रोड्यूस करके देखो कि व्हाट इज अविद्या। हम कब कब ऐसे करते हैं कि हमें किसी के बारे, जैसे फॉर एग्जांपल पतंजलि है, पतंजलि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अगर आपने कंसिस्टेंटली पतंजलि की जितनी भी मैंने एपिसोड करूंगा आगे तक इसको ख़त्म करने के चक्कर में, और अगर आपने पूरा सुन भी लिया या 2 बार सुन भी लिया और आपको ये लगने लगा कि आप पतंजलि को समझ गए, तो ये भी अविद्या होगी। ये जो है, ये एक मैप है जो मैं बोल रहा हूँ अभी, जिसके ऊपर आपको खुद चल के सफ़र करना होगा। मैप को याद कर लेने से आप पहुंचोगे नहीं वहाँ पे, लेकिन मैप अच्छे से दिमाग में छपा होगा तो गलती नहीं करोगे, टाइम से पहुंच जाओगे और रास्ते में कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से समझो चीज़ों को। तो ये है अविद्या। अविद्या के बाद आ जाता है अस्मिता। अस्मिता और अहंकार 2 शब्द हैं। हालांकि अहंकार उन्होंने वृत्ति में नहीं लिखा, मतलब पंचक्लेश में नहीं लिखा। पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा जो पंचक्लेश में से दूसरा क्लेश है वो है अस्मिता। लेकिन अस्मिता को समझाने से पहले मैं आपको अहंकार भी साथ में रख के बता देता हूँ एक बार, फिर अस्मिता को शायद आप अच्छे से समझ सकोगे। दोनों ही ईगो हैं, अस्मिता भी ईगो ही है और अहंकार भी ईगो ही है। अहंकार की मैंने डेफिनेशन बता दी थी, अहमकार, अहम को बनाने वाला। अहम को बनाने वाला मतलब जो बाउंड्री लगाए कि यहाँ तक आप हो, यानी कि ये चेयर मेरी है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, उसके आगे ये मेरा नहीं है। तो बाउंड्री लगा दी, ये ईगो से पैदा होता है। तो जब आपकी ईगो टूट जाएगी तो आप जो उपनिषद की घोषणा है तो वहां तक पहुंचोगे, वासुदेव कुटुंबकम, कि जब आप बाउंड्री नहीं लगा सकोगे तो आपकी बाउंड्री इन्फिनिटी पे है, तो आप बोलोगे कि ये पूरा का पूरा ही मेरा घर है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहां से आपको पहले जो अस्मिता है उसको समझने का पड़ाव बन गया कि अहंकार क्या है, अहंकार, सेल्फ को बनाने वाला। तो ये जो आइडिया है हमारे पास, अहंकार, ये आपको समझाएगा कि अस्मिता क्या है। अहंकार है जब आपको ये लगे कि दूसरे खराब हैं और उसके कंपैरिजन में अच्छा कौन निकला बाय डिफॉल्ट आप, तो ये है अहंकार का तरीका कि वो दूसरे को छोटा करने की कोशिश करेगा। अस्मिता है ये भी यही करती है, लेकिन ये इसका जो डायरेक्शन है ये उल्टा है, ये करेगा खुद को बड़ा, तो उसके कारण से दूसरे खुद ब खुद छोटे हो रहे हैं। मतलब जब मैं कहीं बैठ के किसी के बारे में बोलो यार उसमें तो ये खामी है ना, उसमें तो ये खामी है, वो तो ये खराब है, ये अहंकार है। जब मैं ये बताऊं मैं कितना महान हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, एक बार मैंने राक्षस को मार दिया था, एक बार मैंने ये कर दिया था, वो कर दिया था, मैं जब आंख बंद करता तो मेरे को ब्रह्मा जी खुद सामने आ जाते हैं, शिव जी दिखते हैं लोगों को सपने में, शिव जी ने उठाया कि उठते समाधि का टाइम हो गया है। तो ये है ना, भगवान शिव आप में इंटरेस्टेड है, तो ये अस्मिता का बहुत बड़ा रूप है। हालांकि ऐसे कब होगा, लेकिन आप अविद्या और अस्मिता में ऐसे ही करते हो। लोग, आपने सुना होगा ऐसी स्टोरी बहुत लोगों से कि एक बार मैं सो रहा था, मेरे को किसी भगवान जी ने, उन्होंने, अच्छा सीधा नहीं बोलेंगे भगवान जी आए, वो बोलेंगे कि एक बंदर जैसी कोई कृति आई थी, उसने लाल सा चोला पहना था, उसके हाथ में गुर्ज जैसा कुछ था, गदा जैसा कुछ था, शायद हनुमान जी होंगे। डायरेक्टली नहीं बोलेगा, लेकिन सोच के देखो कि हनुमान जी इतने इंटरेस्टेड है कि वो सुरेश को उठाने आएंगे कि उठ तू मेरी भक्ति कर। ये सुरेश की ना
है ना, वो सुरेश की कमी है। लेकिन सुरेश अपने आप को बड़ा बनाने के लिए क्या करेगा कि भगवान भी मुझे उठाने आ जाता है, ये अस्मिता है, ये अहंकार नहीं। अहंकार क्या करेगा कि यार भगवान होगा तो होगा अपने घर में, लेकिन मैं ही भगवान हूँ। जो गुरु को लगने लग जाते हैं कि आजकल जो बाजार में गुरु हैं कि वो अपनी अपनी फोटो बड़ी लगाते हैं, कृष्ण जी की फोटो, ये मेरे को बड़ी दर्द देती है बात। पता नहीं आप लोग इसको इस तरह से देखते कि नहीं। किसी भी गुरु के पास चलो, ABCD XYZ, किसी भी गुरु के पास जाओ तो उनके डेरे के जो फॉलोवर हैं वो अपने आप को और अपने गुरु की फोटो बड़ी करते हैं, और उनके घर में कभी भी कृष्ण की या शिव की या किसी और की, हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि कृष्ण की फोटो होनी चाहिए, ये तो एहसास की बात है, लेकिन अगर आप किसी को गुरु बना रहे हो और उसकी फोटो बड़ी लगा रहे हो तो कृष्ण की भी होनी चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई आदमी डॉक्टर के पास आए दवाई ला, मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ इसको। डॉक्टर के पास आए दवाई लेने, वो स्टाफ के पाँव पड़ रहा है, गेट कीपर के पाँव पड़ रहा है कि आपने मेरा बच्चा ठीक कर दिया, और डॉक्टर से बात ही नहीं कर रहा, बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम इन्होंने ठीक किया, मैंने देखा था इंजेक्शन तो उसने लगाया, बेड से उठा के तो उसने गेट कीपर ने हेल्प की थी। तो कुछ इस तरह की बात हो जाती है कि हम जब जो अवतार हैं उनको छोड़कर आदमी में भगवान देखने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी, ये जो पूजा करवा रहा है उसके ऊपर तो भारी है ही है। हमने पिछली वीडियोस में भी बात किया था कि सरस्वती माँ ने जब ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि तुम्हारा सुर गलत हो गया, तो अब तुम्हारे लिए सजा यही है कि एक अज्ञानी तुम्हारा गुरु हो। तो सरस्वती माँ चिल्लाने लगी कि और कोई भी सजा दो, ब्रह्मा को बोलती कि मैं कबूल है, लेकिन इतनी बड़ी सजा मैं नहीं सह सकती कि अज्ञानी मेरा गुरु हो जाए, क्योंकि हमारे वेद ये घोषणा करते हैं कि अज्ञानी को गुरु मानने से आपकी आत्मा का भी पतन हो जाता है। यही चीज़ सोक्रेटिस ने बोली थी कि अपने शिष्य को कि जो ज्ञानी है उसको सैल्यूट नहीं करना, उसको प्रणाम नहीं करना। तो खैर उनकी मृत्यु भी इसलिए हो गई थी कि जो वहाँ के अज्ञानी थे वो सब एक मिल गए, तो उनको लगा कि ये तो आदमी हमारे लिए खतरा है। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने यूथ को एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट कैसे किया कि उसने बोल दिया कि अगर कोई ज्ञानी हो तो ही उसको गुरु मानना है, नहीं तो नहीं मानना। तो ये एक अज्ञान की अथॉरिटी भी है। जैसे मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि गुरु नानक साहब की एक लाइन मेरे को याद आती है कि जब उनकी डिबेट हुई थी गोरखनाथ के फॉलोअर्स के साथ जो सिद्ध होते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द है गुरबाणी में आता है कि फेर पुछन सिद्ध नानका मात लोक विच क्या वर्तारा, बाबे आख्या नाथ जी साच चंद्रमा कूड़ अंधारा। साच चंद्रमा कूड़ अंधारा मतलब कि जब सिद्धों होते गोरखनाथ के जो डिसाइपल्स हैं, जो योगी हैं, जब उन्होंने गुरु नानक साहब से पूछा कि हे नानक तुम बता कि मात लोग हैं कि मृत्यु लोग यहाँ पे इस धरती में क्या बरता रहा है, कि यहाँ का अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। तो उन्होंने बोला कि साच चंद्रमा जो सत्य है वो चंद्रमा जैसा है, और कूड़ जो है, झूठ है जो, वो अंधेरे जैसा है। तो इसका सही मतलब कैसे समझोगे कि एक तो अंधेरा कितना भी बड़ा हो जाए, जो कि होता ही है, तो एक ही चंद्रमा होगा और वो चमकेगा वहां पे, उसकी प्रेजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा, पूरे के पूरे आसमान में अंधेरे में तारे तो हजार हो सकते हैं, लेकिन चांद एक ही है। तो मतलब छोटे छोटे पंथ, धाराएं, शाखाएं निकल सकती हैं, लेकिन सभी धाराएं, शाखाएं पहुंचेंगी एक ट्रुथ के ऊपर ही, जिसको एक ओंकार कह देते हैं, जिसको आप अनादि कह देते हो, जिसको आप कुछ भी नाम दे दो फैंसी या पुराना, लेकिन ब्रह्म कह देते हैं हम भारतीय अंडरस्टैंडिंग में। तो ये सब एक की तरफ ही इशारा है। तो ये उन्होंने सिंबॉलिकली अपने शब्दों में बता दिया कि साच चंद्रमा कूड़ अंधारा। ठीक है। तो लेकिन हम इसके शब्दों के एहसास तक बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे। हमने याद कर लिया, ये अविद्या होगी कि आपको शब्द पता है, हाँ मेरे को पता है, कुछ तोते पूरा सुनाने लग जाते हैं कि मेरे को पूरा पता है, फिर वो पेज नंबर बताएंगे कहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से वो अपने ज्ञान की प्रदर्शना करते, लेकिन है ये अविद्या। अगर इतना ही ज्ञान है तो तुम इतनी अस्मिता में क्यों घूम रहे हो। तो अविद्या से ही अस्मिता पैदा होती है। इसलिए पहला जो विकार है, जो आप में उन्होंने विकृति बताई है अपनी, वो पहली जो है वो है पंच क्लेश में से अविद्या। दूसरा है अस्मिता।
अस्मिता के बाद आता है राग। राग क्या है? अच्छा, राग आपने सुना कहीं और शब्द भी संगीत में सुना? का राग, ये फलाना राग है, ये फलाना राग है, तो एक एक रंगने को भी कलर करने को भी राग कहते हैं। तो अगर मैं अभी एक एक खराब मूड में हूँ, तो मेरे पसंदीदा राग, मेरे पसंदीदा शब्द, मेरे पसंदीदा संगीत हो जाए, तो संगीत में इतना असर होता है कि वो मेरे मूड को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इसलिए वो मेरी परसेप्शन को, मेरे मन को, मेरे चित्त को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो वो मेरे चित्त को अपनी तरह से रंग सकता है, इसलिए हम उसको भी राग बोल देते हैं। तो हालांकि डायरेक्टली जब हम पंचक्लेश पढ़ रहे हैं तो उसमें राग का एग्जैक्टली शब्द का अर्थ वो नहीं लेना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ कि संगीत एंड ऑल। ये सब मैं पहले अभी आपको शब्द बता रहा हूँ, पतंजलि ने ये शब्द कैसे यूज किया उसके ऊपर हम बाद में पहुंचेंगे। पहले राग शब्द देख लेते हैं कहाँ कहाँ आता है। तो जैसे ऋग्वेद, जैसे कपिल कपूर जी ने बड़ा अच्छा बोला कि ऋग्वेद से गुरु ग्रंथ साहब तक की जो जर्नी है ये बड़ी फैसिनेटिंग है कि वो जो ऋग्वेद है वो भी पंजाब की ही लैंड में लिखा गया, और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये भी पंजाब की ही लैंड में लिखा गया। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात है इसमें कि ऋग्वेद जो है वो अ, उस समय के जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े बड़े संत थे, जो भारत की ज़मीन पर थे, उनको सम्मिलित करके लिखा गया। और जब गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जितने भी संत भारत में प्रेजेंट हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के नामदेव की तो बड़ी, देखो कितनी खास बात है कि महाराष्ट्रियन संत थे वो, लेकिन नामदेव को रिकॉग्नाइजेशन ही गुरु ग्रंथ साहब से मिली है। मतलब ही वॉज अ वेरी वेरी एनलाइटनिंग संत ऑफ महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के ग्रंथों में उनका जिक्र नहीं आया। तो दिस इज द आइडिया हाउ दीज इंडियन वेज यूनाइट्स अस, ये हमें एक बनाते हैं। लिखा कहीं भी जाए लेकिन बात भारत की ही होती है इसमें। तो ये डाइसेक्टेड फॉर्म में नहीं है, ये कटा हुआ नहीं है कि हम इस यहाँ की बात करेंगे वहाँ की बात करेंगे। तो जो ऋग्वेद है वो छंदों में लिखा गया, और ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये रागों में लिखा गया। उसमें भी उस जमाने के थिंकर्स का आइडियाज ऋग्वेद में है, और गुरु ग्रंथ साहब में लेटेस्ट जो उस जमाने के अच्छे अच्छे थिंकर्स थे उनकी आइडिया का कंपाइलेशन है। दोनों को दोनों सेम तर्ज में लिखे गए हैं, लगभग लगभग ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग भी उनकी पंजाबी है। तो ये उपनिषद जो है वो काशी के हैं, घाट पे लिखे गए सारे, मैक्सिमम, सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम लिखे गए। तो दिस इज द आइडिया, जिस तरह से हम इसको समझेंगे। तो पहले हमने बात किया पंचक्लेश में से जो अविद्या है, दूसरा हमने बात किया अस्मिता की, तीसरा हमने बात किया राग की। राग का मतलब ये है, एक ना बड़ी अच्छी बुक थी पंचदशी, शायद पता नहीं इसमें हमने बात की है कि नहीं, विद्यारण्य स्वामी, आज से कोई 500-700 साल पहले की बात होगी, 1200-1300 BC आई गेस, 1300 BC के लगभग शायद होगी। तो लगभग हो गया 700-800 या 1000 के आसपास ही हो गए। तो बुक का नाम, बुक अभी भी अवेलेबल है, पंचदशी, उसके ऊपर अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर। उन्होंने 5th-6th चैप्टर में शायद लिखा उसमें कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ब्लैंक कैनवस, उसके ऊपर आउटलाइन बनी है। फिर आउटलाइन मतलब जो भी आप पेंटिंग करते हो तो किस तरह पेंटिंग डेवलप होती है, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इट इज़ अ ब्लैंक कैनवस, वाइट ब्लैंक कैनवस। उसके ऊपर आप कुछ पहले घोड़ा बनाओगे, फिर उसके ऊपर एक आदमी बनाओगे बैठा हुआ, फिर उसको कलर दोगे, धीरे धीरे वो घोड़ा जो है वो आपको असली दिखना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर जो आदमी है वो भी असली दिखना शुरू हो जाएगा। फिर उसके कपड़े बनाओगे, उससे हम गैस लगाएंगे कि इंग्लैंड का है आदमी जो उसके ऊपर बैठा है, पीछे की सीनरी से अंदाज़ा लगाएंगे। तो धीरे धीरे हम कहने लग जाएंगे कि ये घोड़ा और आदमी और एक सर्टेन बैकग्राउंड का चित्र है। देखा जाए तो ये सिर्फ एक वाइट कैनवस है जिसके ऊपर पहले बाउंड्री बनी और उसके ऊपर कुछ रंग किए गए, और उस रंग से अब हमें ये इल्यूजन हो रहा है कि शायद ये घोड़ा ही है ये कुछ कलर। तो इस तरह से आप दुनिया को समझोगे कि जो बेस है, जो वाइट बेस है जिसके ऊपर हम
बाउंड्री बनाते हैं, तो दैट बेस इज ब्रह्म, द एनर्जी, द द टाइमलेस एनर्जी, जो जिसको हम बोलते हैं कि अनादि, ये ब्रह्म कह दो तो वो सबसे अच्छा उसकी ट्रांसलेशन होगी। तो उसके ऊपर जब आप थोड़ी सी बाउंड्री बनाओगे तो क्या बनेगा, अविद्या से क्या बनेगा, अस्मिता। आप उसका अहंकार बना रहे हो, मतलब उसका आप एक आउटलाइन बना रहे हो। अब उसके अहंकार के आगे पंचक्लेश में से कौन सा है, राग। तो राग यानी कि रंगना, आप उसको रंग करोगे तो वो हकीकत में बननी शुरू हो जाएगी। तो जिस दिन वो है नहीं लेकिन आपको लगने लग जाएगा, अब आपके उसके प्रति कुछ थॉट्स आएंगे, थॉट अच्छे हो सकते हैं, तो राग बढ़ गया, मेरे को मोहब्बत होगी इसके साथ, अरे ये पेंटिंग मेरी है, इसको कोई छुए ना, मैं लड़ूंगा लोगों से, तो ये राग है। या फिर मुझे उसमें कुछ बात पसंद नहीं आएगी तो मैं उसके साथ नाराज हो जाऊंगा, तो वो हो जाएगा द्वेष। तो राग से ही द्वेष पैदा होता है। विद साइकोलॉजिकली वी आर नाउ एबल टू से दिस कि आप दुश्मनी वहीं करते हो जहाँ पे मोहब्बत हो, आपको नफरत वहीं होती है जहाँ पे आपको किसी तरह की अटैचमेंट हो, नहीं तो आपको नफरत नहीं होती। अब ये बड़ी खास बात है। जैसे आ, कोई इज़राइल में एक आदमी है जो मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो मुझे दुख नहीं लगेगा, बोलता रहे। लेकिन मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, मेरे देश में कहीं कोई कुछ बोलेगा, हो सकता है मुझे बुरा लग जाए। तो जहाँ पे प्रेम होगा, जहाँ पे द सेंस ऑफ यूनिटी होगी, वहाँ पे ही आपके द्वेष भी पैदा होंगे। तो अभी तक हमने चार जो है वो क्लेश समझे। पहला क्लेश था अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा है राग, चौथा है द्वेष। राग को समझने के लिए कह दो कि आपको किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अच्छा, आपको ज़िंदगी में अगर किसी एक चीज़ से बहुत राग हो जाए, उससे नुकसान क्या होता है कि आपको ज़िंदगी में बाकी रंग नहीं दिखेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को जो जिनकी ज़िंदगी खराब होती है, उनमें एक ही बात होता है कि एक चीज़ का बड़ा जुनून हो जाता है। अगर वो जुनून अच्छी बात का है तो वो ऊपर उनको आसमान पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर खराब चीज़ का जुनून है, किसी दारू का जुनून है, किसी लड़की का जुनून है कि इधर उधर 10 लड़कियों से मुंह मारना, ये ऐसे कुछ जुनून है, तो वो बहुत बुरे फंसते हैं। तो ये है राग और द्वेष। अभी तक हमने ये चार समझे। राग का मतलब है किसी से मोहब्बत, किसी के साथ किसी के प्रति इन्फेचुएशंस, किसी के प्रति पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हो जाना, और यही चीज़ों का विरुद्ध कर दो तो वो द्वेष बन जाएगा। दोनों दोनों क्लेश है। यानी कि किसी से अभी देखो तो सही, अगर इसकी ब्यूटी देखो कि ना तो आप को अविद्या हो, आपको ट्रू नॉलेज का ज्ञान है, ना ही आप में कोई अहंकार हो, आप यू नो कि यू आर ब्रह्म, उसी का कतरा हो आप, ना ही आपके दिमाग के ऊपर किसी का बहुत पॉजिटिव असर है, ना ही आप किसी के अगेंस्ट हो, तो आप गीता में बताए गए सिद्ध पुरुष तक पहुंच जाओगे। तो लेकिन यही एक बड़ी खास बात है पतंजलि की कि वो आपको सवालों के जवाब नहीं दे रहा। हम आजकल के लोग क्या करते हैं कि गुरु जी के पास पहुंच जाते हैं सवालों के जवाब लेने। गुरु जी, मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? क्योंकि तुम्हारे मन में ये, तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म ये है, तुम्हारे मन में ये है, तुम ये करोगे, तुम ये तुम अच्छी बड़ी हो इसलिए तुम दुखी हो, इस तरह के कहते हैं आप। कि अब इस ईगो भी सेटिस्फाई हो जाती है और जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो आजकल ये बहुत चल रहा है कि जो अच्छे आदमी है उनके साथ बुरा होता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम अच्छे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंख कहीं और डिज़ायर पे है। उसकी कंपैरिजन में तो बोलो कि ये बुरा है तो और ये अच्छा है। ये बड़ी बरीक बात है समझने के लिए। तो लेकिन हम जिस टॉपिक के ऊपर हैं वो ये है कि पतंजलि ने आपको किसी भी सवालों के जवाब नहीं दिए, उसने विधियां दी। बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है पतंजलि की कि बाकी आप कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो उसमें आपकी क्वेस्ट के, जिज्ञासा के जवाब हैं, लेकिन आप जवाब लेके बैठ जाते हो, आपको एहसास नहीं होता उस चीज़ का, आप उसको जीते नहीं। जैसे ब्रह्म सूत्र में पढ़ लोगे कि आत्मा है क्या, हाँ है, अगला जन्म होता है, पिछला जन्म होता है, कुछ भी जवाब मिल गया, आपने जाना नहीं। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि जो लिखा गलत है सही, मैं ये बोल रहा हूँ अगर सही भी लिखा है, आपको आपके पास फोकट जवाब पहुंच जाएंगे तो आपके वो आपके लिए मरे हुए जवाब है। उसमें से आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है।
तो पतंजलि जो है इस आइडिया के भी विरुद्ध काम कर रहा है। उसने आपकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, उसने विधि दी। ही गेव यू मेथड, नॉट द डिसिप्लिन। ही गेव यू द वे, नॉट द आंसर्स। मतलब आपने घूमने जाना है पेरिस, तो मैंने आपको यहाँ पे पेरिस के बारे में हालात नहीं बताए कि पेरिस ऐसा है, उसकी फ़ोटोज़ नहीं दिखाई। मैंने आपको ये बोला ये वेबसाइट है, यहाँ से वीज़ा अप्लाई करो, इतने की टिकट हो जाएगी, यहाँ से सस्ती हो जाएगी, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे स्टे कर लेना, तो वापस आ जाना, इतना पैसे लगेंगे, नहीं है पैसे तो लेके जाओ। दिस इज पतंजलि। पतंजलि ने विधि दी है, पतंजलि ने बातों का हलवा नहीं बनाया। तो जिसको हलवा पसंद है उसको पतंजलि नहीं पसंद आता। तो जो खुद का हलवा बनाने की शौकीन है, जो गेहूं भी खुद का पिसवाएंगे, चीनी भी बनाएंगे, घी भी लाएंगे, पकाने के लिए भी तैयार है, पतंजलि उनके लिए है। तो आखिर में जब आप इतना करें तो आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? अच्छा, जब आपको अब अविद्या भी है, तो सीरीज में चलता है ना बीच बीच में। तो इसी सीरीज में क्यों लिखेंगे पंचदेश, वो भी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये समझ लगे कि इस सीरीज में ही कैसे लिखेंगे। तो पहले तो मैं ट्रुथ को जानने में चूकूंगा, अविद्या हो जाएगी। जब अविद्या हो जाएगी तब मैं अपनी एक स्यूडो सेल्फ बनाऊंगा कि जो मैं नहीं हूं मैं खुद को वो बोलूंगा मैं वही हूं। यही तो अविद्या है। तो अब जब ये हो जाएगा तो तब मैं जब सेपरेट हूं वर्ल्ड से, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, तो मैं किसी के प्रति अच्छी सोच रखूंगा, किसी के प्रति खराब रखूंगा। तो राग भी पैदा हो गया, द्वेष भी पैदा हो गया, और किसी से मोहब्बत करने के और किसी से नफरत करने के धंधे में मैं जिंदगी से चिपक जाऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकूंगा इसको। तो यह अभिनिवेश, क्लिंगिंग टू लाइफ, जिंदगी के हर पहलू से चिपक के बैठना, जिससे दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा। साइकोलॉजिकली इट इज प्रूवन थिंग कि व्हेन यू डिजायर फॉर हैप्पीनेस यू आर एक्चुअली डिजायरिंग फॉर मिजरी। प्लेजर जो है वो आपको मिजरी लेके ही आएगा। प्लेजर इज लाइक अ पेंडुलम विच गोज टुवर्ड्स द राइट, इट हैज टू कम टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑल्सो। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, इसलिए जो बहुत प्लेजर सीकिंग आदमी होते हैं, कोई पार्टी में जाएगा, कोई लड़की है तो लड़कों से घूमेगी, लड़का है तो लड़कियों से घूमेगा, अगर उसको इस बात में खुशी मिलती है तो यू विल फाइंड हमेशा उनका रोतली शक्ल होगी, रोने जैसी शक्ल बना के बैठेंगे हमेशा, बिकॉज उन्होंने अपने प्लेजर का स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया। दारू पीनी चाहिए उनके लिए बेस्ट, जो खुश होने के कारण है वो है द बेस्ट पर्सन of opposite gender behaving in the best way, in the best world, in the best environment, or with the best whiskey if you want to have, with the best food। अगर सब कुछ सही है, फूड में नमक तेज हो गया, उनका फिर चेहरा उतर जाएगा। दैट्स व्हाई आई से सेड कि जब आप प्लेजर के थ्रू अपने आप को खुशी देने की कोशिश करते हो, इनडायरेक्टली आप मिजरी ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इतने बड़े अरेंजमेंट शर्त से बैठे हो कि ज़िंदगी में ये 10 कॉलम्स जो हैं वो मेरी मर्जी से जब पूरे पूरे फिट बैठेंगे तभी मैं खुश होऊंगा। तो इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आसमान में 2 सूरज आ सकते हैं लेकिन मैं खुश नहीं हो सकता। तो दिस इज द वे। लेकिन जो अभिनिवेश है वो तभी पैदा होगा जब शुरू हमने कर दिया अविद्या से। अविद्या से पैदा हो जाएगा फॉल्स सेल्फ। फॉल्स सेल्फ से आप किसी के प्रति अच्छा रखोगे, किसी से बुरा रखोगे। जब ये दोनों करोगे तो उलझ जाओगे कि अच्छे को अच्छे प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाओगे, बुरे प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाओगे। अच्छे की झूठ में तारीफ करते रहोगे कि हमारा बच्चा बड़ा अच्छा, हमारी बच्ची बड़ी अच्छी है ना, हमारा भाई बड़ा अच्छा, ये हमारे गुरु जी बड़े अच्छे हैं। तो या फिर वो खराब है, ये खराब है, उसका बेटा खराब है, उसकी बीवी खराब है, उसकी है। तो ये जब करेंगे तो जब इस सौदे में पड़ जाओगे, खराब को खराब बताने के चक्कर में, प्रूव करने के चक्कर में, बुरे अच्छे को अच्छे प्रूव करने के चक्कर में, तो आप जिंदगी के साथ चिपक जाओगे। जिस दिन जिंदगी खत्म होगी आपकी जान निकल जाएगी। जान तो निकलेगी, मतलब यू कांट लीव इट। तो इसलिए जब इस तरह के आदमी बुढ़े होते हैं, दे बिकम वेरी एंशियस, क्योंकि डीप, दिस इज व्हाट साइकोलॉजी आल्सो से, कि जब आप 40 के बाद में जो भी कंप्लेंट बोलते हो, जो कि आइडिया पैदा हुआ था फ्रॉइड से और थोड़ा सा कार्ल जंग तक पहुंच गया। कार्ल जंग ने इसको बढ़ा के बताया कि 40 की एज के बाद आप जो भी तकलीफ बोलते हो, तकलीफ बहाना है, एक्चुअली यू आर फीलिंग फ्रॉम द डेथ।
दिस इज सच अ रिमार्केबल स्टेटमेंट। तो ये मैं वही बोलता हूँ, जो वेस्ट में 1000 10 10 साइंटिस्ट, 10 10 थिंकर जो अपने जीवन काल में, यानी कि एक थिंकर ने 30 40 साल काम किया, उसके काम को पकड़ा, आगे अगले थिंकर ने चलाया, उसके अगले थिंकर ने चलाया, तो जब अंत तक वो कहीं बार कहीं जहाँ पे पहुंचते हैं, वो हमारे इधर से एक एक सूत्र उसको समझा देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उन सूत्रों को समझ नहीं सकते। तो अभी तक हमने, मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से उसको सिंपल भी रखा और थोड़ा सा उसका क्रोनोलॉजी भी समझा दी कि क्यों इस तरह से होता है। तो हमने की अभी पंचक्लेश। ज़रूरत लगी कि थोड़े से अगले एपिसोड में पंचक्लेश की बात करेंगे, नहीं तो सीधा आगे चलेंगे। अब आ जाएगा समाधिपाद। समाधिपाद डायरेक्टली शुरू करना है या उसको समझाने के लिए पहले कुछ बनाना पड़ेगा, इसके बारे में मेरे को भी चिंतन करना भी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मिस्ट्री आपके पास, क्या शुरू करेंगे। थैंक यू।